सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 8 डेटा टाइप्स लिखे हैं: बाइट, शॉर्ट, चेर, बूलियन, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। आप एक बार इसे रीड कर लीजिए। तो पहले मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ बाइट्स लिखा है। तो बाइट्स क्या होते हैं? तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट। आपने कभी कंप्यूटर में एक बिट होता है जो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, जिसमें आप देखेंगे कि 1 0 स्टोर होते बाइनरी कोड में। तो हम उसे एक बिट कहते हैं। एक बिट, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को हम एक बिट कहते हैं। और वैसे ही जब 8 ब्लॉक ऑफ 8 बिट जब मिलते हैं, हम उसे एक बाइट कहते हैं। कि हमने कहा था कि 8 बाइट जब मिलते हैं तो वो एक बाइट बनाते, BYTE। एक बिट जब मिलते, BIT, वो एक बाइट बनाते हैं। एक बिट में क्या होता है, जैसे बाइनरी कोड, जैसा 1 0। कंप्यूटर किस भाषा में बात करता है? 1 0 में। जैसे हम कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, पर कंप्यूटर 1 0 में बात करता है। तो जैसा एक बाइट में या तो 1 होगा या तो 0 होगा। जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे तो एक बाइट में क्या आता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो ऐसे ही जब 8 बिट मिलते हैं तो हम उसे एक बाइट कहते हैं, BYTES। 8 बिट जब मिलते हैं हम उसे 8 एक बाइट कहते हैं। जैसे अब 8 बिट में क्या स्टोर होंगे? 1 0 स्टोर होंगे। 1 0 0 कुछ भी, मतलब 8 बिट में या तो चारों 8 0 हो सकते, या तो 8 1 हो सकते। और उन सब का एक डिफरेंट मीनिंग होएगा जो कंप्यूटर जानता है। तो वैसे उसे हम एक बाइट कहते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि डबल 8 बिट्स होता है, फ्लोट 4 बिट्स होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हैं बाइट है वो 1 बाइट का है, शॉर्ट 2 बाइट का, चेर 2 बाइट का। तो इसका मतलब है कि जो बाइट से बड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट और चेर बराबर स्पेस लेते हैं। बाइट से बड़ा इंट है। और फ्लोट और डबल दोनों ही डेसिमल में जाते हैं, काम करते हैं। पर जो डबल की रेंज है वो ज़्यादा है। आप उसे रीड किए, देखिए कि बूलियन का क्या है, इंट का क्या है, लॉन्ग का क्या है। फ्लोट देखिए, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो भी आपके काफ़ी काम का है। कॉलेज के एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी पूछा जाता है कि आप डेटा टाइप के बाइट्स बताएं कि डबल कितने बाइट्स का है, फ्लोट कितने बाइट्स का है, लॉन्ग कितने बाइट्स का है। आपको ये याद होने चाहिए। एंड आप एक बार इसे रीड कर लीजिए। आई एम होपिंग दैट यू गाइज हैव अंडरस्टैंड एक बिट क्या होता है और 8 बिट से मिलके एक बाइट बनते हैं। और डेटा टाइप हमने अपने पिछले वीडियो में ही कवर किया था। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे, आप प्रीवियस जाके डेटा टाइप देख सकते हैं। मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं। आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि इनपुट इन जावा। हम इनपुट डालते हैं, आप जैसा देखे होंगे, आप पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं या गूगल पर आप जब सर्च कर रहे हैं तब आप वहाँ लिखते कि ये चीज़ ढूंढ के दो, यूट्यूब सर्च। तो हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं ना, इनपुट। अभी हमने प्रीवियस जो भी एग्जांपल किए थे या जो भी कोड रन किया था, हम वहाँ पहले ही वैल्यू असाइन कर दे रहे थे। यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नॉट टाइप के इनपुट फंक्शन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग। आप भी इसे एक बार रीड कर लीजिए। मैं सबको एक एक बार कोड करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इन सब में डिफरेंस क्या है। हम इसके सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सिंटैक्स देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 एलियन टाइप वर्ड्स सेंटेंस दिख रहे होंगे: इम्पोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार सेमी कॉलन। आप सोच रहे हैं क्या लिखा है, और उसके नीचे स्कैनर, वेरिएबल। वेरिएबल मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, वेरिएबल आप कुछ भी वर्ड होता है या लेटर होता है, आपकी मर्ज़ी। ऐसा नहीं कि आप जब लिखने जाएंगे तो स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम, ये कंपलसरी है। पर जो वेरिएबल है वो आपकी मर्ज़ी है। आप वेरिएबल भी लिख सकते हो और आप उधर कुछ भी लिख सकते हैं। A B ऐसे ज़रूरी नहीं
तरीके आप दो वेरिएबल लिखिए, कुछ भी है, या हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, हाँ ठीक है मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ वो एक्स में डाल दो, जैसे हम अलजेब्रा पढ़े होंगे तो हम अज्यूम करते हैं एक्स वाई जेड, वैसे ही वो वेरिएबल है। सो आप सिंटैक्स याद कर लीजिए, ये जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझेगा कि ये अभी क्या है, क्या लिखा है इनपुट डॉट डावा डॉट यूटिल, अभी आपको नहीं समझेगा। जब हम आगे ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ऑब्जेक्ट क्लास तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सो आप देख लीजिए, हम फाइल पे आते हैं, देख लीजिए आप, हमें इंपोर्ट किधर लिखना है, स्कैनर किधर लिखना है, हमें एकदम टॉप में फर्स्ट लाइन में आप हमको इंपोर्ट फंक्शन लाना है। अभी इंपोर्ट फंक्शन क्या है, जैसा कि हमने एक फ़ाइल बनाते हैं जब भी हम, जैसे हम प्रीवियस, वैसे इंपोर्ट मतलब एक जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार नाम की एक फ़ाइल बनी है। सो उस फाइल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, JDK में जो हमने डाउनलोड किया था उसमें एक फ़ाइल बनी है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, उसी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके हमने लिखा है इंपोर्ट। और ये इसका सिंटैक्स है, आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आपको लिखना होगा स्कैनर, SC जो मैंने लिखा है ये यहाँ पर वो है वेरिएबल। सो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ANS इनपुट आउटपुट आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखे ABCD और इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है। सो अभी हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक एरर कर रहा हूँ कि मैं SC ले रहा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको SC नहीं लेना है। ये जो SC लिखा है मैं इसको सही करके भी बताऊँगा। सो आप पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम डॉट, आप इतना लिख लीजिए। सो देखिए हमें क्या एरर दे रहा है कि आपने जो वैल्यू असाइन किया आप वापस उसे कॉल कर रहे हैं। तो जो आपका सिंटैक्स है कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसा मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। सो मैं हमेशा अपनी वीडियो में एरर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझे कि कैसा लिखा जाता है। सो अब मैंने स्ट्रिंग के बाद इनपुट फंक्शन लिखा है, वो भी वेरिएबल, वो भी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखना चाहे आप फ्री है, आप लिख सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसे रन किया सो मैंने इसमें वैल्यू डाली रोहित शर्मा। सो आप देखेंगे कि हाँ ये इनपुट ले रहा है पर ये कुछ आउटपुट नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आउटपुट फंक्शन कॉल ही नहीं किया ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को तो मैंने कॉल ही नहीं किया है, मैं तो बस अभी इनपुट ले रहा हूँ। जो भी इनपुट ले रहा हूँ वो इनपुट फंक्शन में जा रहा है। जब मैं इनपुट फंक्शन को प्रिंट करने बोलूँगा तब वो मुझे प्रिंट करके देगा। सो देखिए अब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो इनपुट फंक्शन में जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग इनपुट। अगर आप इनपुट की जगह कुछ और लिख रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, वो उसमें जा रहा होगा और वही उसी चीज़ को आपको सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन में कॉल करना होगा इनपुट में। जैसे मैंने यहाँ इनपुट लिखा है, आप जो वैल्यू लिए रहेंगे ABCD या कोई भी नाम, सो वो वहाँ लिखना, क्योंकि मैं आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट में इनपुट को कॉल कर रहा हूँ, इनपुट में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं टोनी। तो देखिए जैसे मैंने रन किया है मुझे टोनी आउटपुट शो कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा स्ट्रिंग इनपुट में वैल्यू डाल रहा हूँ टोनी और फिर इसका मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ टोनी। ओके, सो आई होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो मूव टू द नेक्स्ट। सो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं अब आउटपुट देखिए कि मैंने यहाँ टोनी स्टार्क लिखा पर ये मुझे सिर्फ टोनी दे रहा है। तो आप सोचेंगे कि मैंने तो टोनी स्टार्क लिखा तो मुझे टोनी क्यों दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट के कारण हो रहा है, कि आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे नॉट टाइप के है। अब ज़रूरी तो ना सब एक ही काम करेंगे, ये नेक्स्ट है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तब वो मुझे वो पूरा प्रिंट करेगा। ये हमने सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया SC डॉट नेक्स्ट। SC डॉट नेक्स्ट क्या करता है, वो एक वर्ड को प्रिंट करेगा, मतलब जब तक आप उसमें स्पेस नहीं डालोगे फर्स्ट स्पेस जैसे ही आएगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे हमने टोनी का स्पेस डाल दिया तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब भी ध्यान रखें अगर आप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ नेक्स्ट को बुलाया है, तो ये स्पेस तक ही प्रिंट करता है। अगर आपको पूरा वर्ड प्रिंट करना है जैसे आप बहुत सारा स्पेस, तब आपको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लिखा अभी। सो अभी देखिए मैं आई एम गुड बॉय लिख रहा हूँ। सो देखिए क्या आउटपुट देता है।
जैसा कि आप देखेंगे कि ये मुझे आई एम गुड बॉय पूरा आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने नेक्स्ट लाइन को कॉल किया है। ओके, अगर ये मैं नेक्स्ट को कॉल करता सिर्फ वो आई मुझे प्रिंट करके देता, सिर्फ आई। आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। जैसा देखिए इस बार नेक्स्ट लाइन मुझे क्या दे रहा है, टोनी स्टार्क दे रहा है, पर नेक्स्ट मुझे सिर्फ दे रहा था कि टोनी। तो आपको जब भी कोड में या क्वेश्चन में आप कुछ भी बना रहे होंगे तो उसमें अगर आपको सिर्फ स्पेस के आगे वाला चाहिए, स्पेस के बाद वाला आप जो भी इनपुट डाल रहे हो नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और अगर आप ऐसा कुछ डाल रहे, ऐसे कुछ इनपुट ले रहे होंगे यूज़र से, आप जैसा ऐप बना रहे, गेम बना रहे, जिसमें आप पूरी लाइन इनपुट ले रहे हैं, या जैसा कि आप नाम इनपुट ले रहे होंगे। जैसा टोनी स्टार्क एक नाम है तो उसमें आपको टोनी स्टार्क मिलना चाहिए, पर जिसमें आप सिर्फ टोनी लेना चाहते हैं, स्पेस के बाद कुछ नहीं लेना चाहते, उसमें आपको नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हमने नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट इंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इंट में हम इनपुट डाल सकते हैं, जैसा आपने पढ़ा था कि हम अभी स्ट्रिंग आप जानते हैं स्ट्रिंग वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है कि हम कोई वर्ड अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं उस समय स्ट्रिंग लिखेगा। आप यहाँ पे इंटीजर जब वैल्यू डालेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन में आपको एरर दे देगा। अगर आपको इंटीजर वैल्यू डालना है, जैसा कि हम कभी हम कोई ऐप में जाते हैं तो हमसे वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगता है कि एंटर योर मोबाइल नंबर, तो उस कोड में क्या लिखा रहता है, वहाँ पे इंट लिखा रहता है, नेक्स्ट इंट। और इनपुट के आगे भी, जैसा मैंने इनपुट लिखा उसके आगे भी आपको इंट लिखना है। मेरा इनपुट क्या है आपको बताना पड़ेगा, मेरा इनपुट है इंट। मेरा इनपुट में कौन सी वैल्यू है, इंट वैल्यू है। इसके आगे देखो हमने बताया था कि इंट क्या है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप। इनपुट क्या है, वेरिएबल। अभी देखिए मैं यहाँ पे इंटीजर डालूंगा। अब आप इंट में वर्ड नहीं डाल सकते तो भी आपको एरर मिलेगा, आप में इंट में बस इंट डालेंगे। ये तीनों में डिफरेंस था, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट में आपको कैसे लिखना है, आपको वहाँ पे आगे इंट लगा देना होगा इंट इनपुट में, और एस डॉट नेक्स्ट इंट करना होगा। ओके, और हमने पढ़ा है कि इंट 4 बाइट्स का होता है। ये 2 बिलियंस तक नंबर, अगर आप उससे ज़्यादा नंबर डालेंगे तो भी एरर थ्रो कर देगा। मतलब आप 8 to 16 डिजिट तक का नंबर डालेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। अब हम देखेंगे, हम स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये भी स्पेस के बाद नहीं नंबर देता। जैसे कि हमने नंबर तो डाले पर स्पेस के बाद डाले तो सी भी हमें 1 इनपुट कर रहा है। तो मतलब हमसे यहाँ में क्या सीखने मिलता है, हम कंटिन्यूस नंबर डालते हैं। आप कंटिन्यूस कितना भी डालें, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस कुछ भी नंबर, जैसे 900 1000, पर अगर बीच में स्पेस करके डाल रहे हैं तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपने मतलब स्पेस तक मिलेगा। जैसे आपने 100 लिखा बिना स्पेस दिया, 100 के बाद आप 2 लिख रहे तो आपको सिर्फ 100 मिलेगा, जो भी कंटिन्यूस है बिना स्पेस के। आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट बाइट। अब हम नेक्स्ट बाइट्स की तरफ मूव करते हैं। अब आप सोचेंगे नेक्स्ट बाइट कौन सा डेटा टाइप है। नेक्स्ट बाइट भी एक इंटीजर ही लेता है, पर हमने जैसा कि साइज ऑफ डेटा टाइप में देखा था कि जो नेक्स्ट बाइट है ये 8 बाइट्स का है, तो उसका जो रेंज है ना ये -127 to 127 है। मतलब आप 127 से छोटा नंबर डालें और -127 से बड़ा, ये इसके बीच में जो इनपुट लेगा तो वो दे देगा आउटपुट। पर अगर आप 127 से बड़ा नंबर डालते जैसे कि 128 तो आपको एरर थ्रो कर देगा। आप कभी भी कुछ ऐसा बना रहे जिसमें आपको 127 से कम नंबर चाहिए, इनपुट चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल फ्रीली कर सकते हैं। आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। हम कब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हमें इससे कम चाहिए। अब इंट भी आप देखा जाए तो नेक्स्ट बाइट कभी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इंटीजर पे तो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं कोई भी अगर आप चीज़ बनाएंगे। फिर भी आप समझ लीजिए कि जो बाइट्स होता है, नेक्स्ट बाइट जो इनपुट लेता है उसका रेंज यही है, ना आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं ना आप इससे कम दे सकते हैं। -127 to 127, इससे ज़्यादा देंगे तो आपको फ्रीली एरर थ्रो करेगा। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए। जैसे हमने लिखा बाइट ANS, जैसे हमने प्रीवियस में इंट लिखा था, अभी आप यहाँ पे बाइट कर लीजिए। मैं इसे कट कर देता हूँ, वापस से लिखता हूँ बाइट। ANS नाम का वेरिएबल जाना था। जैसा कि आप फ्री टू मूव है, आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं, पर आपको डेटा टाइप असाइन करना पड़ेगा। हाँ कि मेरा ANS बाइट है, मेरा ANS इंट है, अब जो भी।
और SC क्या है, SC जो मैंने स्कैनर के साथ वेरिएबल बनाया था, आप वो उसको भी कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने वहाँ पे लेट से इनपुट या अपना नाम ही डाला है, तो आपको जहाँ SC जो सेकंड लाइन में लिखा है बाइट ANS इक्वल टू SC, वहाँ पे वो वेरिएबल डालना पड़ेगा जो आपने स्कैनर के बाजू में डाला है। सो मेक श्योर आप कुछ गलत ना डालो, आपको एरर मिलेगा। सो आपने देखा कि हमने जैसे यहाँ 100 प्रिंट करवाया, हमें प्रिंट कर दे रहा है। अब मैं 127 करवा रहा हूँ, सो ये भी मुझे प्रिंट करके दे देगा। जैसा कि मैंने इसकी रेंज पे बात की थी 128 पे, सो सी एरर दे रहा है ना, ये बाकी सब तो ले रहा है 128 से नीचे वाला, पर 128 से ऊपर पे ये एरर दे देगा 128 पे, कि ये कह रहा है कि आप बाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बाइट की रेंज नहीं जानते हो क्या, 127 तक है उसकी रेंज, उससे ज़्यादा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको एरर दे देगा। आप बाइट ले रहे हैं आपका। अब देखिए हम 54 प्रिंट करेंगे, पे देख सकते हैं हमने एक डेसिमल नंबर भी डाला तो उसने भी मुझे एरर दे दिया। मतलब आप सिर्फ इधर इंटीजर डाल सकते हैं, 1 2 3 4, डेसिमल पे भी नहीं डाल सकते, और ना ही आप 128 को एक्सीड कर सकते हैं। सो अब मैं इंट की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप इंट और बाइट सेम है, जैसा इंट तो मैंने पिछले पहले करा दिया है प्रीवियस एग्जाम्पल में, फिर भी मैं आपको एक और बात दिखा रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में वही साइज़ का डिफरेंस है, जैसा कि हमने पढ़ा था वो 4 बाइट का है, सो ये बड़ा इनपुट ले सकता है और वो 1 बाइट का तो कम इनपुट लेगा।